गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लाइंस क्या है और एंगल्स क्या है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और एंगल्स कैसे बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, और ये एंगल्स का आपको जो देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, ये सब के बारे में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपका नया वीडियो जब अपडेट किया जाए तब तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स। चलिए फर्स्ट इसमें क्या है, रे क्या होता है? तो रे होता है आपका, देख रहे हैं एक साइड में आपका ओरिजिन है और दूसरे साइड में क्या आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सन से रे निकलती है, यहाँ पे सन है और इधर से क्या होती है, रे निकलती है। तो यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक क्या है, एक साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड में आगे की तरफ बढ़ती है। तो रे जब भी होगा तो एक साइड आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, मीन्स एक एंडिंग पॉइंट, और एक साइड में एक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। लाइन क्या होता है? लाइन को दोनों साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन क्या है बच्चों, यहाँ पे हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? लाइन सेगमेंट का है तो ये पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, इसको हमने कट कर दिया 2 पॉइंट से, तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, तो ए बी के ऊपर एरो बना देते हैं। ठीक है, तो रे मीन्स एक साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं और एक पॉइंट इसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट में हम आपका लास्ट है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड में क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से कट किया गया तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो ये आपका लाइन्स हो गया। अब आता है एंगल्स। तो एंगल्स कैसे फॉर्म होता है? तो एंगल्स इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल कब बनेगा? एंगल जब बनेगा, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब दो रे एक ही पॉइंट से क्या हो, ओरिजिनेट हो। इस तरीके से, जैसे ये इधर ओरिजिनेट हो गया और ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इधर एक्सटेंड हुआ, तो एक ही पॉइंट से जब ओरिजिनेट होगा तो उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल फॉर्म होगा। दूसरा डिफिनेशन, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पे 2 लाइन है, आपका क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ये लाइंस हो गया। लाइंस को दोनों साइड में हम क्या करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है बात, यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है या दोनों लाइंस जहाँ से ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये ओ पॉइंट क्या है बच्चों, वर्टेक्स है। ठीक है ना, जहाँ से दोनों लाइन ओरिजिनेट किया है। यहाँ से देख रहे हैं ये लाइन यहाँ से ओरिजिनेट किया है और इधर से ये लाइन ओरिजिनेट किया है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स और दिस इज कॉल्ड एंगल्स। ये क्या बन रहा है, एंगल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जनरेट हुआ है। ये लाइंस को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ये लाइन क्या है, फिक्स हो गया, तो इसको हम इनिशियल को साइड बोलते हैं। अब यहाँ से एंगल जनरेट हो रहा है, काउंटिंग करते हैं एंगल, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे एंगल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। ये आपका इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। पक्का? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्यूट एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स? तो फर्स्ट क्या हो गया, एक्यूट एंगल्स। हाँ जी, एक्यूट एंगल्स क्या है, 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन। उसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है बच्चों, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, 90 से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल्स,
तो 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, तो 180 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। एक्यूट एंगल क्या है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए आपका इनिशियल लाइन हो गया, अब यहां से आप लेस देन 90, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपल एक मैं यहां से समझाने के लिए बना देता हूं, समझ गए बात, ठीक है। समझाने के लिए आपको एक अच्छे से बना दिया है यहां से। अब यहां से देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। पहले दिया हुआ है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 से स्टार्ट होके लेस देन 90, मींस इसमें आएगा आपका एक्यूट एंगल। हाँ जी, छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्यूट होते हैं, तो इसके लिए छोटे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। हाँ जी, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो आपका इस क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल आ गया। हाँ जी, अब 90 डिग्री का एग्जैक्ट हो गया, तो 90 डिग्री का एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। हाँ जी, अब 90 से ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। इजी है ना समझना, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब 180 का हो गया, 0 से स्टार्ट होके 180 तक आ गया, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब आई बात रिफ्लेक्स एंगल की, 0 से स्टार्ट होके कहां तक बच्चों, ग्रेटर देन हो यहां से, जैसे मान लीजिए आपको ग्रेटर देन हो जाए 180 से, और 180 से ग्रेटर देन और कहां तक, 360 तक। ठीक है, मीन्स इतने एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना जी, 180 से लेस देन 360। ठीक है, अब 360 हो गया तो कंप्लीट हो गया, जहां तक चले थे कहां आ गए, वहीं पे आ गए ना, यहां से चले और वहीं पे आ गए, तो कंप्लीट एंगल हो गया। कि और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं होगा ना, तो 360 कंप्लीट हो गया। तो ये आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। हाँ जी, एक्यूट एंगल, मान लीजिए एंगल एक्स है, इस तरीके से आपने एंगल एक्स बनाया। हाँ जी, तो एंगल एक्स किससे ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। उसके बाद है राइट, तो राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 90। ऐसे ही आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कितने को बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे स्ट्रेट एंगल है आपका, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल टू 180, ऐसे लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए x आपका रिफ्लेक्स एंगल है, तो ग्रेटर देन किससे होगा, 180 एंड लेस देन 360। ऐसे ही आपका कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों, 360 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं एंगल्स को, अलग अलग एंगल इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला पॉइंट, एंगल सम के बारे में। जैसे एक एंगल से ज्यादा होते हैं, एक साथ बनते हैं, तो कैसे उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है। पहली बात आती है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, मान लीजिए दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स है, तो कैसे बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स है। अब ये मान लीजिए एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो एडजेसेंट, ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो इसका डिफिनेशन क्या है, टू एंगल्स विच हैड कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, और वन आर्म्स दोनों का क्या हो, कॉमन हो। तो टू एंगल्स विच हैज कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म्स, दो एंगल कब एडजेसेंट एंगल्स बोले जाएंगे, तो ये मान लीजिए एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का डिफिनेशन क्या है, तो टू एंगल्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स व्हेन बोथ एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया
एंड ए कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कुछ नॉमेनक्लेचर आपको करना है, ए बी सी, तो बोला जाएगा क्या, एंगल्स ए ओ बी, एंगल्स ए ओ बी एंड एंगल्स बी ओ सी, बी ओ सी इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ गया बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स कम होगा, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स बोला जाएगा जब बोथ है वे कॉमन वर्टेक्स, दोनों का क्या हो जाए, एक कॉमन वर्टेक्स हो जाए और ये कॉमन आर्म्स हो जाए, ठीक है। एंड अपोजिट आर्म्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट आर्म क्या है उसका, डिफरेंट डायरेक्शन, दो जो अदर दो डायरेक्शंस में, ये मान लीजिए ओ ए आर्म्स इसका और ओ सी आर्म्स इसमें का, ये दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या आएगा बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा बच्चों, तो दो एंगल्स क्या हो, एक लीनियर लाइन पे बने हो, ठीक है, ये वो हो गया। ए बी क्या है, एक लीनियर है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए एक ओ सी लाइन है, अब ये इंटरसेक्ट किया है पॉइंट पे, एक एंगल ये और एक एंगल ए, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना जी। ये दोनों एंगल किस पे बनते हैं, एक लीनियर लाइन पे बने, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और इसका सम करेंगे तो जनरली क्या होगा, दोनों एंगल्स का 180 के बराबर होगा। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल्स मान लीजिए दो लाइंस हैं, समझ गए बच्चों, दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी दो लाइंस हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा, क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे देखिए ए ओ डी ये एंगल्स, ठीक है, और एंगल्स सी ओ बी यहाँ पे वो कर लीजिए, सी ओ बी, ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, जनरली सेम होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, एंगल्स कब सेम होते हैं कब क्या होते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। पहले इसमें देख लीजिए, दो लाइन्स जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो गया और इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आता है पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, ए बी और सी डी इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइंस जब क्या करें, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा पॉइंट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो मान लीजिए टू लाइंस विच हैव नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो लाइन से जिनका क्या हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, जैसे इस तरीके का लाइन है, ऐसा हो सकती है। ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और एक लाइन क्या है, ऐसे बना हुआ है, तो ये भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगला पॉइंट आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। बार बार क्वेश्चंस में आपको रिपीट किया जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। हाँ, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स विच सम क्या हो जाए 90 डिग्री। दो एंगल्स क्या हो, सम करने पे 90 डिग्री हो जाए तो क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए आपका इनिशियल लाइंस हो गया और एक एंगल यहाँ पे हो गया, ओ ए बी सी, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो एंगल्स ए ओ बी प्लस एंगल्स बी ओ सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके का कंडीशंस जब होगा, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री के हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे,
एंगल्स ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गई बात? अगर सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री के हो जाता है तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाएंगे। ठीक है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री के बाद मान लीजिए आपका अगला पॉइंट आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चंस में भी पूछता है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? इस तरीके की बात हो गई, ए बी सी। ठीक है, अब एंगल्स ए ओ बी प्लस एंगल्स बी ओ सी इक्वल टू किसके बराबर होगा? 180। स्ट्रेट पाथ पे बना है, तो अगर ऐसा कंडीशन हो सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180, सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी एंगल्स ए ओ बी ये एंगल्स और एंगल्स बी ओ सी ये वाले एंगल्स, दोनों को क्या बोलेंगे? एंगल्स ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, दोनों एंगल को सम करने पे कितना आया? 180 आया। तो 180 आया तो इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा? दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।